12 ज्योतिर्लिंग यात्रा जो एक ही जगह आके संपन्न हो जाता है। नंदी महाराज का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुका है टाइम के साथ साथ। पांचवा मंदिर इनविजिबल क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केएन पाथवेज। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक और नई जगह, नई लोकेशन पे, और बनाने वाले हैं एक नया वीडियो। तो लोकेशन है, शायद आप लोग को पता है कि कौन सा लोकेशन मैं बताने वाली हूँ, तो शायद आप लोग गेस कर लें। लोकेशन है बराकर में, जो कि पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और एकदम नियरेस्ट है दामोदर नदी, जो बराकर नदी भी बहुत लोग बोलते हैं। तो आप लोग गेस कीजिए कि कौन सी जगह है, तब तक मैं आप लोग को लेके चलती हूँ मंदिर के पास। तो इंतजार होता है खत्म, हम पहुंच चुके हैं हमारे अगली लोकेशन के गेट पे, और कुछ दूरी में ही मंदिर है जो कि है श्री श्री बाबा सिद्धेश्वर जी का मंदिर, जो कि लोकेटेड है बराकर में, वेस्ट बंगाल में। तो चलते हैं मंदिर की ओर, आप लोग को आगे दिखते हैं। तो ये है सिद्धेश्वर मंदिर बराकर का, जो कि लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मेनली तो लोकेटेड बराकर में है, जो कि वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, और इसकी जस्ट नेक्स्ट में जो है हमारी फेमस दामोदर नदी जो है बहती है, और ये बराकर में, बराकर का जो मेन मार्केट है उसके सेंटर में ही पड़ता है। और इस मंदिर का बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो मंदिर के बारे में सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि ये मंदिर जो है डेडिकेटेड है शिव जी को। और ये मंदिर लगभग जो है, मैंने सुना है यहाँ के लोकल लोगों से, और मतलब कुछ रिसर्च में भी मैंने देखा है कि ये मंदिर लगभग 1200 साल यानी कि 1200 ईयर्स पुराना है। मंदिर परिसर के अंदर आपको यहाँ पे 4 यूँ लंबी लंबी मतलब स्ट्रक्चर वाले 4 मंदिर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह को, इस मंदिर को पंचानन मंदिर भी कहा जाता है। पंचानन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 5 मंदिर हैं, जो कि एक मंदिर जो है वो इनविजिबल है। 4 आप लोग देख सकते हैं और एक मंदिर इनविजिबल है। थोड़ा शॉक लगा होगा आप लोगों को, मुझे भी लगा था जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। तो मेन बात है कि 5वां मंदिर इनविजिबल क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो बात है 1200 साल पहले की। तो लोगों का कहना है कि ये मंदिर ना तो किसी ने बनाया है, ना ही किसी ने बनवाया है, ना ही मतलब इसका कोई स्ट्रक्चरल जो है किसने बनवाया या बनाया, कोई स्टोरी ही नहीं है। लोगों का कहना है कि ये मंदिर जो है अपने आप ही उठे थे रातों रात। तो ये बात है 7 से 9वीं सदी की बीच की, मतलब 7th to 9th सेंचुरी की बीच की। 4 मंदिर पूरा कम्प्लीटली बन गए थे, जिसमें से एक है आपका लॉर्ड शिवा का, और एक है गणेश जी का, एक है छिन्नमस्तिका माँ महिषासुर मर्दिनी का, और एक है माता पार्वती का। और 5वां मंदिर जो है वो उठने ही वाला था, तभी जो है भोर का वक्त हो गया, और जो मुर्गा जो होता है ना, वो उसने बांध जो होता है कुकड़ू का, क्योंकि भोर में मुर्गा बांध देता है, तो उसने वो बांध दे दिया, और उसी वक्त मंदिर का जो है निर्माण रुक गया। तो 4 मंदिर उठ पाए, 5वां तो उठ नहीं पाया, इसी वजह से इसको पंचानन ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 5वां मंदिर है वो इनविजिबल है, पर उसका जो है पोजीशन भी हम लोग आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो जो है वहाँ पे जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो वहाँ पे भी पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि सुनने में तो ऐसा है कि मंदिर खुद बना, अपने आप ही बना है, किसी ने नहीं बनाया। तो क्या ये बात सच है या फिर इसमें कुछ मिलावट है, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो ये तो थी जो मंदिर के अपने आप जो बनने की कहानी। अब इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ पे अगर आप आके पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं, तो जो है आपको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का पुण्य मिलता है। क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है 12 शिवलिंग है। तो अब कैसे कैसे 12 है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती चलूँगी। मुझे लगता है आपको हिस्ट्री जान के अच्छा लगा होगा इस मंदिर का, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि हम इसी तरह आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अब चलिए 12 ज्योतिर्लिंग क्या है, इसकी क्या कहानी है, हम लोग आपको वीडियो में आगे बताते चलते हैं। गेट से सीधे एंटर होते जो पहला मंदिर आप लोग को दिखेगा, ये है माँ छिन्नमस्तिके महिषासुर मर्दिनी का मंदिर, जिसमें माँ छिन्नमस्तिके महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति होने के साथ साथ 3 और शिवलिंग्स भी है। तो सामने ठीक रखिए, सामने से दिखा दीजिए। यहाँ पे 3 शिवलिंग है और माता की मूर्ति भी है, जो कि 1200 साल पुरानी है। तो बाहर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नंदी महाराज का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है टाइम के साथ साथ। क्योंकि एक 200 साल की बात नहीं, ये 12, तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा मतलब घिस गया है, क्षय हो गया है जिसको हम लोग कहते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर का हालत क्या हुआ है। हमने अभी माँ महिषासुर मर्दिनी का दर्शन किया। अब उनके जस्ट बगल में दाहिनी ओर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। आइए चलते हैं उसकी ओर। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है नंदी महाराज का, जो कि एज यूजुअल उसके जैसा ही बहुत ज़्यादा घिस गया है। अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ पे जो है गणेश जी का मंदिर बना हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि 3 शिवलिंग यहाँ पे भी है। 3 उधर भी थे, 3 यहाँ पे भी है और ये गणेश जी की मूर्ति है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, किस तरह का इसमें डिज़ाइन बना हुआ है और कितना ऊंचा है, इसका शिखर कितना ज़्यादा ऊंचा है। आप लोग अगर बराकर का जो नदी है उसके ऊपर वाला जो ब्रिज है उसमें से अगर आप पार होइएगा तो आप लोग को वहाँ से दिखेगा इसका शिखर इतना ज़्यादा ऊंचा है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है, किस तरह इसमें डिज़ाइंस किए हुए हैं, डिटेलिंग की हुई है, हम लोग इसकी पुष्टि आगे करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से कि क्या इसका हिस्ट्री है, क्या नहीं है। क्योंकि सुनने में तो ऐसा आया है कि मंदिर खुद बना, अपने आप ही बना है, किसी ने नहीं बनाया। तो क्या ये बात सच है या फिर इसमें कुछ मिलावट है, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमने छिन्नमस्तिका, महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी की मूर्तियाँ और मंदिर देखे। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा माता पार्वती का मंदिर। आइए हमारे साथ। तो लिखा हुआ है सिद्धेश्वरा टेम्पल एंड पार्वती टेम्पल, जो कि माँ पार्वती और शिव जी को मंदिर उनके लिए बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कीर्तन वगैरह, भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो ये है माता पार्वती का मंदिर, के साथ साथ 5 शिवलिंग है। यहाँ पे 5 शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति है, जो अगेन 1200 साल पुरानी है। तो मंदिर के अंदर आपको यहाँ पे कोने पे एक कुआं भी दिख जाएगा। तो इस कुएं से रिलेटेड भी मैंने एक कहानी सुनी है, जो कि कही सुनी ही बात है कि ये कुआं भी बहुत पुराना है, वही लगभग 1200-1300 साल पुराना है। तो जब ये मंदिर जो है उठ रहे थे, उसी वक्त यहाँ पे तब कोई घेरा वगैरह तो था नहीं, तो भोर का वक्त था जब, तब एक महिला जो है वो कुएं से पानी लेने के लिए आई थी। कुछ इसी तरह का स्टोरी है जो मैंने सुना है। तो पानी लेने के लिए जब वो आई थी तो वो अपना पानी निकाल रही थी, तो उसने तब ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे मंदिर जो है उठ रहे हैं। तो बाद में जब उसने ध्यान दिया कि मंदिर अपने आप उठ रहे हैं, तो उसने जैसे ही देखा मंदिरों को उठते हुए, वो उसी जगह पे पत्थर की बन गई। और ये स्टोरी भी मैंने सुनी सुनाई ही बात है, इसमें मैं कोई पुष्टिकरण नहीं दे रही हूँ, पर ये हमने सुना था कि यहाँ पे एक जो औरत है वो पानी लेने के लिए आई थी और उसने देख लिया था मंदिरों को उठते हुए, तो वो उसी वक्त पत्थर की बन गई थी। तो पर मुझे यहाँ तो ना, अगर इतना सब कुछ है ही, स्ट्रक्चर इतना पुराना, तो ऑब्वियसली वो भी होता। तो मैं इसमें कोई नहीं कह रही हूँ कि झूठ है सच है, लेकिन जो भी हो अभी तक मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं। और हम लोग आगे पता करेंगे लोगों से कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो अब चलते हैं, जो हमारा मेन महादेव का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सामने, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत केदारनाथ के जैसे लग रहा है देखने से। और जो ये सारा जो बना हुआ है, ये बालुई पत्थर समथिंग कुछ है मटेरियल, उसी से बना हुआ है। बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमने पढ़ा कि बालुई पत्थर से ये बना हुआ है। और अब देखते हैं इस कहानी जो है, हिस्ट्री है मंदिर का, उसका क्या रहस्य है। अब वो तो यहाँ के लोकल लोग, पंडित से बता पाएंगे। तो चलते हैं अब आगे, शिव जी के भी दर्शन करते हैं और आपको 12 ज्योतिर्लिंग का भी मतलब समझाते हैं। चलिए, अगेन यहाँ पे आपको 2 नंदी महाराज देखने को मिलेंगे, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हैं। टाइम के साथ साथ इनका जो है हालत धीरे धीरे क्षय हो गया है, बहुत ज़्यादा घिस गया है। तो एक और मैंने चीज़ जो है वो अज्यूम की कि यहाँ पे हर मंदिर के बाहर एक नंदी महाराज का पहरा है, और हर मंदिर जो है वो एक शिव जी का है, एक पार्वती माता का, और एक छिन्नमस्तिके माँ महिषासुर मर्दिनी, जो कि पार्वती माता का ही रूप है, और एक गणेश जी का है। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे जो गणेश जी की जो फैमिली है, वो उन्हीं का मतलब मंदिर वगैरह बना हुआ है। तो इसीलिए शायद नंदी महाराज जो है अपने देव जो है जिनकी वो सेवा करते हैं, उनके घर के मंदिर के बाहर जो है पहरा दे रहे हैं। मैंने अज्यूम किया कि इस टाइप की कुछ स्टोरी लग रही है। अब चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शिव जी के दर्शन कराते हैं।
और आप लोगों को एक और फैक्ट बताते हैं जो कि है 12 ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड। हम लोग आ चुके हैं महादेव के मेन जो मंदिर है, गर्भगृह है उसमें। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लेडीज है जो भजन कीर्तन कर रही है, शायद शिव चर्चा वगैरह यहाँ पे हो रहा था। तो अब ये लोग अपना भजन कीर्तन आरती वगैरह कर रही हैं। तो इनका आरती वगैरह हो जाए फिर हम लोग शिव जी के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तब तक के लिए थोड़ा वेट करते हैं। अभी आप लोग देखिए काफी भीड़ है, आरती चल रही है। तो अभी हम लोग बीच में तो घुस नहीं सकते, इसलिए हम लोग बाहर थोड़ा वेट कर रहे हैं कि आरती हो जाए, तब अगर मौका मिले तो हम लोग जाके ज़रूर आप दर्शन करवाएं आप लोगों को। वेट करते हैं थोड़ी। आप लोग देख सकते हैं कि आरती अभी हो चुकी है और मंदिर अभी थोड़ा खाली हो गया है। तो जल्दी से आप लोग को बाबा का दर्शन करा देते हैं, इससे पहले कि हाँ और भीड़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे भक्त श्रद्धालु जो है बाहर है ही। तो चलिए। यहाँ पे भक्त अंदर भी जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये है वो मेन शिवलिंग, मेन मंदिर यहाँ का। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग पहले गए थे महिषासुर मर्दिनी के मंदिर में, जहाँ पे उन महिषासुर मर्दिनी जी का मूर्ति तो था ही, साथ में 3 ज्योतिर्लिंग थे, मतलब शिवलिंग थे। अगेन हम लोग गए गणेश जी के मंदिर में, वहाँ पे गणेश जी का जो है मूर्ति था, साथ में वहाँ पे थे 3 शिवलिंग। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे माता पार्वती जी का मंदिर में, यहाँ पे पार्वती जी की मूर्ति थी, साथ में थे 5 जो है शिवलिंग। तो कितना होता है 3 + 3 + 5 11 होता है। एंड एक शिवलिंग जो है हमारे महादेव का मंदिर जो है आप लोग देख सकते हैं सामने, वहाँ पे विराजमान है। तो टोटल हो गए 3 + 3 6 + 5 11 + 1 12। तो यहाँ पे टोटल 12 शिवलिंग है। तो कहा ऐसा भी जाता है कि अगर आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो अगर आप लोग एक बार जीवन में एक बार यहाँ पर आके अगर शिव जी को जल अर्पित करते हैं और सच्चे मन से पूजा श्रद्धा भावना करते हैं, तो आपका जो है 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा जो एक ही जगह आके संपन्न हो जाता है और आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करके कमाते। तो इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि ज़िंदगी में हो सके तो एक बार भी ज़रूर आइएगा, यहाँ पे आके दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जितना आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में पुण्य कमा सकते हैं, यहाँ जगह जगह घूम के वहाँ अगर आप एक ही जगह कमा सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है। और अगर आप जाने का आपका है समर्थन तो आप लोग जा सकते हैं, ऐसा भी बात नहीं कि नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितने अलग अलग जगह जाके अलग अलग मंदिर का जो है हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, टाइमिंग, लोकेशन आप लोग के साथ शेयर करते हैं। हमारा ओपिनियन, ओवरव्यू, लोगों से हम लोग बात करके उनका भी जानते हैं कि उनको क्या पता है मंदिर के बारे में। तो ये सब आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 3 ईयर ओल्ड किड की मैं मम्मा हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत लगती है। साथ में मेरे हस्बैंड है, उनका भी अपना काम है। इस सब के बीच हम लोग टाइम निकाल के ये कर रहे हैं ताकि आप लोग तक जानकारी पहुँचे कि हमारे और आपके शहर में भी बहुत ऐसी जगह हैं जो यूनिक है अपने हिस्ट्री से, अपने कल्चर से, अपने स्ट्रक्चर से, अपनी मिस्ट्रीज से। तो अगर आपके शहर में भी है कोई ऐसी जगह तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, इंस्टा में DM ज़रूर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे अच्छे से काम करने में और अच्छी अच्छी लोकेशन को जाके कवर करने में। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख के अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की जो कि लोकल लोग भी हैं और पंडित वगैरह भी इसमें शामिल हैं। तो उन्होंने कैमरे पे आने से तो सख्त मना किया कि नहीं, हम कैमरे के आगे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कोई नहीं होते किसी चीज़ की पुष्टि करने वाले। तो कैमरा बंद होने पे उन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि जैसा कि कहानियों में बताया जाता है कि ये मंदिर अपने आप उठा है और ये किसी ने बनाया नहीं, तो उनका कहना है कि ये बात सच नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है 1200 साल पहले किसी राजा महाराजा ने ये स्ट्रक्चर बनवाया होगा। हो सकता है कि शिवलिंग अपने आप यहाँ पे उठा हो, लेकिन मंदिर पूरा उठा हो, इस बात की वो पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं। और
सख्त से सख्त यही उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है, ये अफ़वाह है। तो अब मैं तो किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई नहीं होती, मैं 1200-1400 साल पहले यहाँ पे थी भी नहीं कि मैं क्या कोई भी नहीं था कि पुष्टि कर पाए। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनकी पीढ़ियाँ तो सालों से, सदियों से यही है, तो उनका यही कहना है कि ऐसा ये मिथ है, इसमें कोई ख़ास रियलिटी है नहीं। अगर आप लोग आते हैं मंदिर को, अगर कोई नुकसान पहुँचाते हैं या फिर आपके द्वारा मंदिर को कोई क्षति नुकसान पहुँचाया, तो उसके लिए आपको 2 साल तक का जेल भी हो सकता है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी लग सकता है। तो मंदिर आएँ तो थोड़ा सँभल के। तो इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ को हमें बहुत संजो के रखना चाहिए, सही से रखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये डैमेज हो जाता है तो बार-बार रिपेयर तो नहीं हो सकते। तो हमें इनका ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी मंदिर के ट्रस्टीज़ हैं, उनको मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब चीज़ें वापस आप रिबिल्ड नहीं कर सकते, तो इनको अच्छे से संजो के संभाल के रखा जाए, वही बहुत है। तो सच और झूठ, इसके परे भी एक दुनिया है जो है विश्वास की दुनिया। तो अगर आपको विश्वास है भगवान में और अपने अंदर जो एक अंतरात्मा होती है वो अगर आपको खींचती है भगवान की ओर, श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए, तो सच झूठ को साइड में रखिए। आप लोग एक बार विजिट ज़रूर करिए और दर्शन करिए, मन को शांति मिलेगी। यहाँ का माहौल तो हमने दिखाया है कि कितना सुंदर है, भजन कीर्तन है। और आप लोग से फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जाते-जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, काम की लगी, तो एक लाइक भी करते जाइएगा और भर-भर के शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके आस-पास के जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, सबको इस मंदिर के बारे में पता चले। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट लोकेशन पे।